केटीएम इज़ प्लानिंग समथिंग बिग। मतलब आप लोगों के लिए इंडियन मार्केट के अंदर बहुत जल्द जो है उनकी ट्विन सिलेंडर बाइक्स देखने को मिलने वाली है, जो कि काफ़ी लाजवाब है। पिछले कुछ टाइम के अंदर अगर आप लोग देखते हो तो भाई इंडियन मार्केट के अंदर टू सिलेंडर बाइक्स का जो है वो रुतबा कुछ ज़्यादा ही आगे आ गया है। अभी रिसेंटली BMW ने भी अपनी F450 GS को जो है वो लॉन्च किया। इवन उनकी अगर आप RR को देखते हो जो कि 450 सीसी की है, वो भी जो है वो टेस्टिंग पे देखी जा चुकी है। सो भाई आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं RC 450 के बारे में। कब तक ये बाइक आएगी, क्या प्राइसिंग होगी, क्या फीचर्स होने वाले हैं, क्या लुक्स होने वाले हैं, सभी चीज़ों के बारे में। के अंदर KTM जो है वो ऑलरेडी अपनी 450 सीसी या फिर 500 सीसी का जो ट्विन सिलेंडर है उसकी टेस्टिंग जो है स्टार्ट कर चुका है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि ड्यूक 490 जो है वो आप लोगों को स्पाइड होती हुई देखने को मिली थी, एंड उसी के साथ साथ जो ADB 490 है उसको भी काफ़ी बार स्पाई किया जा चुका है, जो कि एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है। बात करते हैं इस बाइक के लुक्स, डिज़ाइन, फीचर एंड बाकी सभी चीज़ों के बारे में। अभी रिसेंटली KTM ने अपनी जो ADVs है ना उनको जो है 350 सीसी के इंजन के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है। इवन ड्यूक को भी अगर आप लोग लेने जाते हो सो उसमें आप लोगों के लिए दो ऑप्शंस है, लाइक 350 सीसी वाला इंजन भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, एंड अगर आप दूसरा इंजन देखोगे सो वो बेसिकली रहने वाला है 399 सीसी का, यानी कि ड्यूक आर। तो वो एक काफ़ी बड़ी चीज़ है, बट भाई प्राइसिंग अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी बढ़ गई है। 40,000 रुपये जो हो एक्स्ट्रा देना पड़ता है आप लोगों को उन बाइक्स के ऊपर। चलिए बात करते हैं इन बाइक के बारे में कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी। अभी आप लोगों ने रिसेंटली सुना होगा कि KTM ने जो हो चाइनीज़ मार्केट के अंदर अपनी RC 450 को जो हो इंट्रोड्यूस कर दिया है। बेसिकली CF मोटो का जो हो एक जो बाइक आती है उसी से इंस्पायर जो है यहाँ पर लुक्स एंड डिज़ाइन जो हो आप लोगों के लिए दिए गए हैं। बस यहाँ पर क्या है कि उससे थोड़ी सी ज़्यादा पावर जो हो आप लोगों को देखने को मिलती है, जो एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अब अगर मैं बात करता हूँ इस लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में, तो बहुत जल्द जो हो सकता है कि इसी लुक के अंदर जो हो आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर ये बाइक देखने को मिले, जो कि एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है। या फिर हो सकता है कि थोड़ा बहुत लुक्स एंड डिज़ाइन के अंदर भी चेंजेस जो हो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इस बाइक के अंदर अगर आप इंजन के बारे में बात करते हो तो इस बाइक के अंदर प्रॉपर जो हो 490 या 500 सीसी का ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। देखो इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप KTM को देखते हो ना, तो पिछले जितने टाइम से इन्होंने अपनी बाइक्स को लॉन्च किया है, एज सच कोई बहुत ज़्यादा न्यू प्रोडक्ट नहीं लेकर के आए। मतलब अगर लाए भी हैं तो वो सारी की सारी सुपर बाइक्स के अंदर आती हैं, जिनकी प्राइसिंग बहुत ही ज़्यादा महंगी है। लाइक सुपर ड्यूक आप लोगों ने देखी होगी, मतलब मुझे लग रहा है कम से कम 25-26 लाख रुपए की बाइक है, या फिर उससे ज़्यादा भी जो हो एक्सपेंसिव है। सो हर किसी के लिए जो हो अफोर्ड कर पाना इतना पॉसिबल नहीं होता। 390 तक लोग जो हो जाते थे, बट अब कहीं ना कहीं लोगों को चाहिए कि नहीं भाई Aprilia RS 457 जैसी मशीन्स है, R3 भी जो हो आने वाली है। सो एटलीस्ट इनको टक्कर देने के लिए कोई तो ऐसा इंजन होना चाहिए ना जो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इंजन हो। इस बाइक के अंदर आप लोगों को 500 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन मिलेगा, जो लगभग 50 से लेकर के 55 bhp तक का पावर जनरेट करेगा, एंड 45 से लेकर के 48 न्यूटन तक का टॉर्क, जो कि 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आने वाली है। सो दिस इज़ वेरी अमेजिंग भाई। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मशीन रहेगी। अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं यार मेरे को ड्यूक 350 में या RC 350 में वो मज़ा नहीं आ रहा है, मेरे को थोड़ा सा और ज़्यादा अपग्रेड जो हो करना है, सो आप डेफिनेटली कर सकते हो। एंड एक चीज़ जो और ज़्यादा अच्छी हो गई है, लाइक RC 350 भी जो हो मे भी शायद आप लोगों को इन फ्यूचर देखने को मिले। एंड अगर आप 490 को देखते हो तो यहाँ पर आपको ना गैपिंग बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। लाइक 350 सीसी का इंजन जो आएगा, एंड 490 ऑलमोस्ट जो हो 150 सीसी का बड़ा इंजन रहेगा, बट उसी के साथ साथ क्या है कि ये ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ आएगी। सो पावर कैपेबिलिटी जो है वो काफ़ी बढ़िया रहेगी, एंड लोगों के पास भी ऑप्शन रहेगा, लाइक जिनको चाहिए कि नहीं यार मैं 400 सीसी के ऊपर या 350 सीसी के ऊपर ज़्यादा पैसे नहीं देना चाहता, तो वो आप सस्ते में जो 350 सीसी वाला इंजन को जो हो चूज़ कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि चलो भाई जब मैं 350 सीसी से अब बढ़ रहा हूँ, भले थोड़े से ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, बट एटलीस्ट कम से कम मेरे लिए पावर ज़्यादा मिल जाएगी, मुझे फीचर्स जो हो ज़्यादा मिल जाएंगे, लुक जो हो न्यू मिलेगी। सो वो एक चीज़ रहने वाली है। इस बाइक की अगर मैं बात करता हूँ भाई बाकी सभी चीज़ों के बारे में, तो देखो लुक्स एंड डिज़ाइन देखोगे तो काफ़ी बढ़िया है, बिकॉज इस बाइक के अंदर आपको विंगलेट्स देखने को मिलते हैं, काफ़ी बड़ा सा जो हो वाइजर देखने को मिल रहा है, फेयरिंग जो हो लुक आप लोगों को मिलेगा, सिंगल जो हो स्विंग आर्म आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। एंड डुगाटी जैसी बाइक्स के अंदर आप लोगों ने देखा होगा ये चीज़, एंड अभी रिसेंटली जो हो TVS की नॉर्टन वाली बाइक जो आई हैं उनके अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। सो प्रीमियमनेस तो आप लोगों को डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा कमाल की मिलेगी, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ भाई इस बाइक के अंदर आने वाले फीचर्स के बारे में, तो देखो जब KTM 350 सीसी के अंदर भी आता है ना भाई, लिटरली आपको ऐसे ऐसे फीचर्स ऑफर करता है जो काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। एंड इस बाइक को भी जो है कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। लाइक ऑल LED सेटअप जो हो वो बाइक के अंदर आपको मिलेगा प्रॉपर, मतलब फ्रंट के अंदर जो हो LED हेडलाइट्स देखने को मिलेगी, इंडिकेटर्स LED मिलेंगे। एंड ये वाली जो बाइक है ना, ये थोड़ा सा अपनी सुपर बाइक से इंस्पायर आपको देखने को मिलेगी। तो रियर में क्या है कि इस बाइक के अंदर आपको इंटीग्रेटेड टेल लाइट मिलेगी, यानी कि टेल लाइट भी जो हो आप लोगों को इंडिकेटर्स में मिलेगी, इंडिकेटर तो उसी के अंदर रहेंगे। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, थोड़ा सा जो हो वो और अच्छा लुक बनाता
है। रिसेंटली में आप लोगों ने रॉयल एनफील्ड को देखा होगा ये चीज़ करते हुए, BMW भी जो है अपनी बाइक्स के अंदर यूज़ करता है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स जो कि नॉर्मल बेसिक फीचर्स आप लोगों को मिलेंगे, कॉर्नरिंग, ABS, हैजार्ड लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल, TFT डिस्प्ले, राइड बाय वायर, उसी के साथ स्टीयरिंग डैम्पर भी आ रहा है। ऑब्वियसली भाई मेरे को लगता है कि देखो जो ये 500 सीसी का इंजन है इतना तो केपेबल होगा कि आराम से 200 प्लस की स्पीड तो ये अचीव करेगा ही करेगा। बिकॉज अगर आप 390 को भी देखोगे तो वो भी इजीली जो हो 180 के आसपास जो हो टॉप स्पीड मार देती है। ड्यूक को भी देखोगे तो वो भी जो है इतनी स्पीड अपना आराम से अचीव कर लेती है। इस बाइक के अंदर स्टीयरिंग डैम्पर तो देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है भाई, ताकि जो स्टेबिलिटी रोड पे बनी रहे। बाकी राइडिंग मोड्स आपको मिलेंगे, स्ट्रीट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया और ऑफ रोड हो गया, मतलब बहुत सारे फीचर्स जो हो आप लोगों को मिल जाएंगे, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। स्लीपर क्लच, क्विक शिफ्टर, ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल आम है भाई, जो आपको बेसिक जो है इस बाइक के अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे। सो ये एक चीज़ जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी इस बाइक की। लिटरली भाई मतलब जब KTM इस बाइक को लेकर के आएगा ना इंडियन मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं बहुत तगड़ी हलचल होगी, बिकॉज ये डायरेक्ट कंपटीशन करने वाली है एप्रिलिया RS457 को, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा लाजवाब चीज़ है। एंड TVS भी जो अपनी टेंजेंट RR को लेकर के आ चुका होगा, तो कहीं ना कहीं जो ये मार्केट है ना अब और ज़्यादा ग्रो होता जा रहा है। ऑलमोस्ट समझ लो कि मिड सेगमेंट की अगर आपको बाइक चाहिए ना, कि आप नहीं चाहते कि 1000 सीसी जाना है मेरे को, या 700 सीसी जाना है, 800 सीसी जाना है, उससे थोड़ा कम में रहना है, 500 सीसी के आसपास में रहना है, सो ये बाइक जो है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है आप लोगों के लिए। अच्छा, सस्पेंशन, टायर एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं। सो ब्रेकिंग के मामले में यू नो वेरी वेल एप्रिलिया आती है, ठीक है, काफ़ी लोगों को मैंने जो हो रिव्यूज़ भी देखे थे। सो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि हाँ ब्रेकिंग में जो हो थोड़ा सा इशू है, बट KTM आपको लगता है कि भाई ये सारी चीज़ें देगा। डेफिनेटली KTM की जो ब्रेकिंग होगी ना वो इतनी ज़्यादा सॉलिड होगी कि आपको मज़ा आ जाएगा, आपको कोई भी शिकायत नहीं रहने वाली। सो इस बाइक के अंदर आप लोगों को ऑलमोस्ट 320 mm की फ्रंट में डिस्क मिलेगी 4 पिस्टन कैलिपर के साथ, एंड रियर में अगर आप जाओगे तो लगभग 240 mm की रियर डिस्क देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ब्रेकिंग आप लोगों को ऑफर करेगी। एंड KTM जैसी ब्रेकिंग मुझे नहीं लगता कि कोई और ब्रांड जो हो आप लोगों को ऑफर भी करने वाला है। वहीं अगर मैं सस्पेंशंस के बारे में बात करूं तो सस्पेंशंस आपके सामने है। रियर में आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिलेगा जो कि फुल्ली एडजस्टेबल है, कंप्रेस करना है, रिबाउंड करना है, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। फ्रंट के अंदर प्रॉपर USD सस्पेंशन जो हो आप लोगों को मिल जाते हैं, एंड इसको भी आप कंप्रेस कर सकते हो, रिबाउंड कर सकते हो। लाइक अगर आप ट्रैक पे जाते हो तो उसको हार्डर साइड कर सकते हो, आपको लगता है कि थोड़ी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर मुझे सॉफ्टवेयर सस्पेंशन की जरूरत है, सो उन सारी चीज़ों को जो हो आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। टायर्स के बारे में बात करूँ तो देखो जो इमेजेस हमारे सामने निकल करके आई हैं, वैसे तो KTM हमेशा से टायर काफ़ी अच्छा देता है, मतलब 110 सेक्शन का फ्रंट टायर एंड 150 सेक्शन का रियर टायर मिल जाता है, चाहे आप RC की तरफ जाओ चाहे ड्यूक की तरफ जाओ। मे भी हो सकता है कि ये बाइक जो हो थोड़ी और ज़्यादा पावरफुल है, तो इसके अंदर आप 2060 R17 इंचेस के जो हो फ्रंट के अंदर टायर देखने को मिले, एंड एक सेक्शन बड़ा टायर यानी 160 R17 इंचेस के जो हो रियर टायर भी आप लोगों को कंपनी जो हो वो ऑफर कर सकती है। सो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ रहने वाली है। प्राइसिंग को लेकर के अगर हम बात करें तो देखो भाई प्राइसिंग के मामले में तो आपको पैसे जो हो ऑब्वियसली ज़्यादा देने पड़ेंगे, बिकॉज 40% GST तो आप लोगों को लगेगा ही लगेगा, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। सो मिनिमम टू मिनिमम मान के चलना कि 5-5.5 लाख रुपए से कम तो ये बाइक आपको कॉस्ट नहीं ही करने वाली। मे भी शायद उससे ज़्यादा ही जो हो आप लोगों को पैसे देने पड़े, बट ये है कि हाँ भाई पैसे जो हो एक्सपेंसिवर साइड रहेंगे, बिकॉज KTM की कोई भी बाइक देखोगे ना लिस्ट में, मतलब जिस भी सेगमेंट में देखोगे हमेशा आपको थोड़ा सा जो हो एक्स्ट्रा पैसे ही देने पड़ते हैं। सो वो एक चीज़ है। बाकी लॉन्च डेट के बारे में बात करी जाए तो एक्सपेक्टेड है कि 2027 के अंदर जो है ये बाइक्स आपको मिलेगी। एंड इस इंजन के ऊपर बेस सिर्फ एक बाइक नहीं मिलने वाली, इसके ऊपर आपको ड्यूक भी मिलेगी, RC भी मिलेगी, ADV भी मिलेगी, एंड मे भी शायद कोई और प्रोडक्ट जो है वो लेकर के आए। सो इस इंजन के ऊपर जो है ये सारी चीज़ें मिलने वाली है। कंपटीशन में निंजा 500 हो गई, एप्रिलिया 457 हो गई, R3 हो गई, एंड अगर आप लोगों की जो BMW के RR 450 है वो आ जाएगी, RR जो हो टेंजेंट की आ जाएगी। सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं भाई KTM के RC को लेकर के, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।